हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम सर्कुलेशन एंड वर्क डन टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी कि जो वेक्टर इंटीग्रेशन में हमने लाइन इंटीग्रल टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। लाइन इंटीग्रल हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन था, लास्ट जो क्वेश्चन हमने उसका एक पार्ट यहाँ पे छोड़ा हुआ है, मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। हम पहले इसको कवर करेंगे, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी जो आपने यानी कि जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे थे, आपने जो लाइन इंटीग्रल पढ़ा है, इसमें हमने इंटीग्रल फाइंड आउट किया है अलोंग ओपन कर्व, ठीक है ना। अब जो नया टॉपिक हमने पढ़ना है, सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप क्लोज्ड कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड अगर आपसे वर्क डन पूछा जाएगा सो वर्क डन हमें कैसे निकालना है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे हम। देखिए, भी पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट, ये आपको दिया गया है, ये आप फाइंड आउट कीजिए इंटीग्रेशन दिस वेक्टर डॉट डी आर, मीन्स ये आपका क्या वेक्टर बनने वाला है, एफ, क्योंकि एफ डॉट डी आर होता है अलोंग सी कर्व, है ना। इंटीग्रल अलोंग एनी कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे, ये वैल्यू है वेक्टर एफ की। कहता है वेयर सी इज अ कर्व, सी हमें क्या कर्व दिया गया है, कंसिस्टिंग द थ्री लाइन्स। जो सी कर्व है वो तीन लाइन है इसके पास। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कौन कौन सी लाइन्स आएंगी। 0 0 इज द ओरिजिन पॉइंट, और इसको हम ले लेते हैं, ओ नेम दे दिया हमने। 0 0 से 2 -2 1 2 ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस के पॉइंट भी लेने पड़ेंगे हमें। y इज माइनस -1 -2, सो ये पॉइंट लेते हैं हम 1 2, यहाँ से y एक्सिस पॉजिटिव और इधर x एक्सिस नेगेटिव, ठीक है, -x y एंड -y, ओके। सो पहले लाइन कहता है 0 0 से 2 -2, 0 0 2 -2 दिस पॉइंट, ये हमारे पास आता है o, इसको a पॉइंट ले लेते हैं। 2 -2 से 0 -1, 0 -1 कहाँ जाएगा, हेयर एट एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये लाइन हमने इसको मीट किया, दिस, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2 -2 एंड दिस पॉइंट इज 0 -1, ओके। इसके बाद कहते हैं 0 -1 से 1 1, सो 1 1 पॉइंट यहाँ आएगा, दिस पॉइंट, क्लियर। सो इसको हम नाम दे देते हैं भाई, ये -1 है, ये हम B पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम C पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट है हमारा 1 1। सो हमारा जो कंप्लीट कर्व है ना, कहाँ से कहाँ तक, O A B C, ये हमारे पास ओपन कर्व है, लेकिन इसको 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया इसने, O से A से B और B से C। सो हमें 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ओके। सो कैसे करिएगा, C कर्व यहाँ पे हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू 3 लाइन्स में इसको ब्रेक किया गया है। सो यहाँ पे आपको लाइन्स की इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी लाइन की इक्वेशन बनाने की। क्यों नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे 0 0 से एक ही पॉइंट था जो एक्स एक्सिस पे था और एक्स एक्सिस से पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि वो लाइन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं थी। बट ये लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना। सी कर्व है, ये ब्रेक कर रहा है हमारे पास, यानी कि इसको 3 लाइन्स में ब्रेक किया गया है। सो इंटीग्रेशन का पाथ क्या बनेगा, सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, सी कर्व को लाइन्स में देखते हैं, अलोंग ओ ए एफ डॉट डी आर प्लस अलोंग सेकेंड लाइन बी से ए से बी, ए बी एफ डॉट डी आर निकालेंगे, और प्लस थर्ड लाइन के अलोंग यानी कि बी सी के अलोंग एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करेंगे। सो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए इन सब की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम ओ ए की बात करते हैं। ओ ए जो लाइन है आपको इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ओके। अगर आपको 2 पॉइंट दे दी जाते हैं x1 y1 एंड x2 y2, सो आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, क्लियर। हमारे पास पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ ओ ए निकालते हैं हम लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए। ओ ए के पॉइंट्स 0 0 से स्टार्ट करती है, और यहाँ लिख देती हूँ मैं, 0 0 से स्टार्ट कर रही है
और 2 माइनस 2, ठीक है। x1 y1 x2 y2। एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे y माइनस y1, y1 कितना है 2, दिस इज x1 y1 0, ये x2 y2 है, ठीक है, y माइनस 0। फिर कहता है y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, ये हम स्लॉप निकालते हैं ना, इनटू x माइनस x1 इज 0। सो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर। सो हम एक एक लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। ओ ए लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाती है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ से हम डेरिवेटिव करें और y इक्वल टू दिस इज हियर y इक्वल टू माइनस एक्स, डेरिवेटिव क्या आएगा dy इक्वल टू माइनस डी एक्स। क्लियर, dy इक्वल टू माइनस डी एक्स। सो आप किसको चेंज कर रहे हो, dy के प्लेस पे dx चेंज करोगे। सो आपको लिमिट लेनी है x की, यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, x को लेकर चलेंगे, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू y को हम माइनस एक्स में चेंज कर देंगे और dy को dx में। सो पूरा फंक्शन इंटीग्रेशन का हमारा x में आ जाता है। सो आपको x की लिमिट लेनी पड़ेगी। x यहाँ से वेरी कर रहा है, हेयर x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, क्योंकि x देखोगे ना एब्सिसा ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स 0 to 2 वेरी कर रहा है। ओके, सो इंटीग्रेशन यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन ओ ए एफ डॉट डी आर। ओ ए एक्स वेरी करेगा 0 to 2, ठीक है। ये जो कर्व है हमारे पास ओ ए, हमने यहाँ पे x की लिमिट रखी है, x की लिमिट लिए तो चेंज करेंगे हम y को, यानी कि जो आपके पास एफ डॉट डी आर, ये f है, f में हम चेंज करेंगे y को पुट कर देंगे माइनस एक्स। क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ही होगा, आई प्लस यहाँ पे चेंज करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जे, ठीक है। और डी आर एफ डॉट डी आर, अब यहाँ पे आप देखिएगा डी आर इधर करवा देती हूँ, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के होता है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, सो जेड तो हमारा 0, सो डी आर की वैल्यू क्या आएगी, हेयर डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई डी वाई जे, जेड 0 लेंगे तो डी जेड भी 0 आएगा ऑब्वियसली ना। सो यहाँ पे डी आर की वैल्यू पुट कर देती हूँ, डॉट प्रोडक्ट विद डी आर डी एक्स आई प्लस, और जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की है 0 to 2, चेंज क्या क्या कर रहे हैं, y को माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, डी वाई को माइनस डी एक्स पुट करेंगे। क्लियर दैट। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी एक्स जे दिस। ओके, हमने क्या किया, एफ डॉट डी आर और वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। ओके, सो यहाँ से सॉल्व करते हैं 0 to 2, 2x, या तो आप ये तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 0 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे 2x स्क्वायर डी एक्स और आई डॉट जे 0। सो सिर्फ ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2x³ 3, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 2, ठीक है। 2/3 इंटू अपर लिमिट पुट करोगे 8, लोअर लिमिट पुट करोगे 0 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 16/3। ये हमने एक पार्ट सॉल्व किया है अलोंग ओ ए लाइन के। अंडरस्टैंड। एज इट इज़ आपको क्या करना है, ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ए बी लाइन की इक्वेशन जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 - 2 एंड बी कोऑर्डिनेट है 0 - 1। अगर मैं यहीं पे करवा देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज y माइनस y1 कितना है, x1 y1, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y1 है -1, ये आ जाएगा इक्वल टू y2 माइनस x2, y2 माइनस x2 -2 + 1 हो जाएगा, माइनस अप्लाई करोगे, है ना। x इसके बाद y1 माइनस x1, 2 - 0 और x माइनस x1 x - 0, ठीक है। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y + 1 इक्वल टू 2, यहाँ से -1 रहेगा, -½ × x,
यानी कि अगर इसको सॉल्व करें सो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 2। क्लियर? यहाँ पे आपके जो यहाँ पे देख सकते हो x को चेंज करोगे या y को चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2y माइनस 2 और dx डेरिवेटिव करते हैं ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू डी वाई। क्लियर? सो आप x को y में चेंज कर रहे हो, dx को dy में चेंज कर रहे हो, कंप्लीट फंक्शन y में बनेगा। सो लिमिट यहाँ पे हम y की ले लेते हैं। y लिमिट a टू b लिया है आपने, है ना। सो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी -2 से -1। ये चीज़ भी ध्यान देना है कि आप जो कर्व की डायरेक्शन है वो क्या है, a टू b लिया है, b टू a होता तो हम इसके कोऑर्डिनेट जो लोअर लिमिट में लेके चलते हैं ना। सो -2 टू -1 वेरी करेगा y वेरीज -1 टू -2 टू -1। क्लियर? सो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी कि ए बी के अलोंग इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ए बी एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू पुट कीजिए। ए बी एफ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे विद द डॉट प्रोडक्ट विद द डी आर मीन्स डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड यहाँ पे 0 है। ठीक है? सो पहले आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई जे के साथ मल्टीप्लाई, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर? अब आप चेंज करोगे। यहाँ पे हमने क्या कहा कि लिमिट हम ले लेते हैं -2 टू 1 क्योंकि y वेरी कर रहा है -2 से -1। जहाँ पे भी x होगा उसको y में चेंज करेंगे क्योंकि हमने लिमिट y की यहाँ पे ली है। सो x को हम मुझे पुट करना है -2y -2। जहाँ पे भी x होगा -2y -2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस x के प्लेस पे फिर से वही पुट करेंगे हम और dx को भी यहाँ से dx को भी चेंज कीजिए। dx को क्या रखना है -2y -2dy y नहीं dy। ठीक है? यहाँ से फिर से x को चेंज कर रहे हैं -2y -2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? और मल्टीप्लाई है dy। सो dy कॉमन लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, कंप्लीट फंक्शन y में आएगा, लिमिट y की है, dy कॉमन आ जाएगा यहाँ से और इसका इंटीग्रेशन करोगे हमें इंटीग्रल मिल जाएगा अबाउट द लाइन ए बी। सेम टू सेम तरीके से बी सी के अलोंग निकालेंगे और तीनों के आंसर को, जैसे पहले वाले का आंसर आया था 16/3 प्लस इसका जो रिजल्ट आएगा आप ऐड करोगे प्लस थर्ड का निकालेंगे, वो टोटल आ जाएगा अलोंग कर्व से। ठीक है? सो ये जो हम कर रहे हैं ये ओपन कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्लोज्ड कर्व के, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सर्कल क्या सी क्या कहता है, यानी कि सी कर्व कहता है कि यहाँ पे लाइन बना रहा है, कर्व हमारा लाइन की शेप में है ना। आपकी बार ये बोला जाएगा कि सर्कल बना रहा है। अगर सर्कल बन रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, लिमिट चेंज हो जाती है। अगर पूरा सर्कल हमारा बन रहा है सी कर्व अलोंग सर्कल के आपको लाइन यहाँ पे फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रल, सो वहाँ पे लिमिट्स 0 to 2π हो जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू कर्व चेंज होता रहता है। अंडरस्टैंड? सो लाइन का आई थिंक आप समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट आप ट्राई कीजिए बी सी के अराउंड, एज इट इज़ आप इक्वेशन बनाइएगा, बी सी लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, चाहे x को y में चेंज कीजिए, जैसे यहाँ से जैसे ही लाइन की इक्वेशन बनेगी या तो y की वैल्यू निकालिए या आप x की वैल्यू निकालिए। ठीक है? x की निकालते हो सो क्योंकि पूरा फंक्शन y में चेंज हो जाएगा, लिमिट y की अप्लाई करेंगे, और अगर आप y की वैल्यू निकालते हो इन द x सो आप लिमिट x की अप्लाई करोगे। सिर्फ इतनी सी चीज़ समझनी है इसमें और लाइन इंटीग्रल कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एस अराउंड द कर्व सी। एफ फैक्टर हमें दिया गया है और कहता है सी क्या है, सी है एक सर्कल जहाँ पे जेड की वैल्यू 0, यानी कि सर्कल है इन द प्लेन एक्स वाई। ठीक है? सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, सर्कल है तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे सी क्या होता है, सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है? यहाँ पे हम जो लाइन इंटीग्रल निकालेंगे इसमें इंटीग्रेशन पे हम ये सिंबल अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि पूरा एक रिवॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सी कर्व क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। ओके? सो जो सर्कुलेशन आता है यानी कि क्लोज्ड कर्व के अलोंग अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालते हो सो इसका ये सिंबल अप्लाई किया जाता है
एफ डॉट डी आर दिस इक्वल टू एफ वैक्टर आपको दिया मिलेगा यहाँ पे, और डी आर का मतलब एफ वैक्टर अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ F1i F2j F3k, सो ये आ जाएगा F1i F2j प्लस F3k डॉट प्रोडक्ट विद डी आर dxi dyj प्लस dzk, क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर xi yj प्लस zk। सो इसको सॉल्व करें, F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ वेक्टर हमें दिया गया है, सी हमारे पास सर्कल है। सो यहाँ से सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको लेके चलनी है। सो इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, एंड z यहाँ पे क्या है, 0। सो आर वेक्टर अगर हम बनाते हैं, आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जी, यानी कि आर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। कॉस थीटा आई प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस 0, ये आ जाएगा हमारे पास आर वेक्टर। क्लियर। सो यहाँ पे देखते हैं हमें लिमिट क्या अप्लाई करनी है, और एफ वेक्टर जो आता है आपके पास, डी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर को एक्स वाई जेड दिया गया है वहाँ पे, उसको चेंज करेंगे। सो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव डी आर की वैल्यू निकालती हूँ, दैट मीन्स डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अब बात आती है एफ वेक्टर की, एफ क्या है, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, वाई की वैल्यू साइन थीटा आई, z 0, ये हमारा 0 हो जाएगा पार्ट, कॉस थीटा के। क्लियर। मुझे सारी चीज़ें यहाँ से मिल गई हैं। अब हम लिमिट के बारे में बात करते हैं। लिमिट जो यहाँ पे सर्कल दिया गया है हमें, यानी कि सर्कल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो सर्कल होता है एक रिवोल्यूशन में 0 से 2 पाई पे आके मीट करता है ना। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जब सेम होगा तभी तो सर्कल बनेगा ना। सो 0 to 2 पाई, सो लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0 to 2 पाई एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा के डॉट डी आर की वैल्यू पुट कीजिए माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। डॉट प्रोडक्ट करोगे आई के साथ, जे नहीं है इसके पास, जे है 0 हो जाएगा, के नहीं है इसके पास, के नहीं है इसके पास है, के है, ये 0 हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। एफ डॉट हम डी आर यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एफ विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन किस में है, थीटा में है। यहाँ पे जो डी आर आपने सॉल्व किया था ये आ जाएगा, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव करेंगे हम डी थीटा। ओके। सो यहाँ से डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर, क्या से लिखोगे इसको, साइन स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है। यहाँ से माइनस 1 बाय 2 इंटू थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2 एंड लिमिट 0 to 2 पाई। क्लियर। माइनस ऑफ, सॉल्व करते हैं, 2 पाई लिमिट पुट करते हैं, 2 पाई बाय 2 माइनस अपर लिमिट यहाँ पुट कर रहे हो साइन ऑफ 4 पाई डिवाइड बाय 2 माइनस 0 पुट करोगे कंप्लीट 0 आ जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट। सो साइन 4 पाई 0, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस पाई। ठीक है। सो माइनस पाई इसका हमने यहाँ पे इंटीग्रल फाइंड आउट किया। यहाँ से पहले ही बोला गया है फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड द कर्व। क्लियर। सो इस तरह से अगर क्लोज्ड कर्व आपको मिलता है, सिर्फ लिमिट्स चेंज होंगी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवेल्यूएट एफ डॉट डी आर, जहाँ पे फैक्टर दिया गया है सी इज ए रेक्टेंगल इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय दिस लाइन्स, यानी कि यहाँ पे सी किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, जो इन लाइन से मिलके बना है। ठीक है। सो ये लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, क्या कहता है y इक्वल टू 0, कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a,
अगर मैं ये डिस्टेंस a ले लेती हूँ x इक्वल टू a, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे a लिया, a 0 पॉइंट हो जाएगा ये, ओरिजन 0 0, x इक्वल टू a लाइन कौन सी होती है, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, दिस इज x इक्वल टू a लाइन, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा a0 एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है इसलिए आपको इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल लेना है, ये हमारे पास आएगा पॉइंट 0b, ठीक है, और लाइन y इक्वल टू बी जो पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर, और फिर कहता है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस, और ये लाइन y इक्वल टू 0, चारों लाइन हमने ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट ओरिजन x इक्वल टू a पे हमारा पॉइंट a0, इसको मैं a नेम दे देती हूँ, ये पॉइंट हमारा b और ये c पॉइंट, b के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ से a और यहाँ से b डिस्टेंस ab, क्लियर। सो जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रही है o a b c फॉर्म में, ओके, सो c हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड कर्व, क्लियर। सो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले तो कर्व के बारे में बताइए, कर्व c जो है, कर्व c is bounded by 4 lines, 4 lines form a rectangle, रेक्टेंगल OABC ले लेते हैं, OABC, ठीक है, इज अ क्लोज्ड कर्व विच इज क्लोज्ड कर्व, क्योंकि क्लोज्ड कर्व में कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मींस O से A तक जा रहा है, A से B तक जा रहा है, B से C तक जा रहा है और C से वापस A तक आ रहा है, सो ये क्लोज्ड कर्व है। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, जो आते ही क्वेश्चन किया था हमने वीडियो के स्टार्टिंग में, वहाँ पे जो लाइन्स थी वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रही थी, सो उसको हम ओपन कर्व कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से भाई सॉल्व करेंगे इसको, जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है ये हमारा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि OABC जो रेक्टेंगल है ये हमारी XY प्लेन में है ना, सिंस OABC लाइज इन XY प्लेन, सो यहाँ से Z 0 हो जाएगा, वेक्टर R क्या बनेगा, XI प्लस YJ, Z 0 है, क्लियर, DR की वैल्यू DXI प्लस DYJ आ जाती है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास कर्व दे रखा है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग 4 लाइन्स, कहाँ से, OA, AB, BC एंड CO, क्लियर, ये हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा, यानी इन चारों लाइन्स के अब जो अलोंग आपको यहाँ पे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू OA एफ डॉट डी आर प्लस AB, सर्कुलर यहाँ पे आपने लगा दिया है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, AB एफ डॉट डी आर प्लस BC एफ डॉट डी आर प्लस CO एफ डॉट डी आर। अब ये वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइंस है। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे y देखिए y 0 0 रहेगा। वेरी कौन कर रहा है? x कर रहा है। ऑब्वियसली हम इसको x में चेंज करेंगे, y इक्वल टू 0। सो यहाँ से बताएंगे अलॉन्ग लाइन, सबसे पहले OA के अकॉर्डिंग देखते हैं। अलॉन्ग लाइन OA क्या है यहाँ पे? y 0 है, y 0 है, सो dy भी 0 रहेगा, है ना। कौन वेरी कर रहा है? x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। क्लियर? अलॉन्ग लाइन AB, AB के अलॉन्ग देखिए यहाँ पे A से B तक एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा सेम है, A और A। वेरी कौन कर रहा है? y वेरी कर रहा है। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या है? A है।
समझ गए। सो आप x को किस में चेंज करोगे, a में पुट करेंगे हम, जो आपको f दिया गया है यहाँ पे x को हम a रखेंगे, y यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और वेरी कौन कर रहा है, 0 to b y वेरी कर रहा है, ठीक है। सो अगर x इक्वल टू a है, डेरिवेटिव करते हैं, a का डेरिवेटिव 0 एंड y वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 to b अलोंग लाइन ए बी, ओके। फिर बात आती है अलोंग लाइन बी सी, बी सी के अलोंग देख सकते हो, बी सी ये लाइन है, यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है यानी कि y की जो वैल्यू है वो b और b सेम है, क्लियर। सो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि b से c तक जा रहे हो, ना कि c से b तक जा रहे हो। x की जो लिमिट अप्लाई करोगे a to 0 होगी, ना कि 0 to a होगी, क्लियर। सो यहाँ से भाई x हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, y है इक्वल टू b, BC के अलोंग, कंप्लीट BC लाइन के अलोंग y की वैल्यू b ही रहेगी, है ना। सो dy इज इक्वल टू 0 एंड x वेरीज फ्रॉम a to 0, लिमिट बड़ी ध्यान से लगानी है, 0 to a नहीं कर देना है, ठीक है। अलोंग लाइन CO के अलोंग देख सकते हो x की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, y की वैल्यू b to 0 वेरी कर रही है, ओके। सो यहाँ से x हमारा 0 रहेगा, सो dx भी 0 आ जाएगा, यहाँ से y वेरी करेगा फ्रॉम b to 0, क्लियर। सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, सिर्फ आपको क्या करना है, f और dr में ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है, ये अप्लाई करनी आनी चाहिए आपको। f डॉट dr, f वैल्यू हमारे पास गिवन है, dr हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, dxi dyj, ठीक है। मैं एक के लिए बता देती हूँ, बाकी कर सकते हो। OA के अलोंग अगर मैं निकालती हूँ f डॉट dr, ठीक है। सो OA की सारी कंडीशंस ध्यान रखनी है, आपके पास सब कुछ है। y को 0 पुट करोगे, dy को 0 पुट करोगे, x की लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ। f की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj, डॉट प्रोडक्ट विद द dr है dxi प्लस dyj। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप पहले डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई गलत प्रोसीजर नहीं होगा। अगर आप यहाँ से सीधा डॉट प्रोडक्ट कर लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2xy dy। अब इतना करने के बाद आई थिंक आपको पहले ही कर लेना चाहिए, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। क्या करना है, OA के अलोंग y को 0 लेना है, dy को 0 और x की लिमिट 0 to a अप्लाई करनी है, ये आ जाएगा 0 to a, हमें पुट करना है y को 0, सो ये 0, एक्स स्क्वायर dy को भी 0 रखेंगे, यहाँ पे x को dy को किसी को 0 रख लो, 0 आ जाएगा। सो ये कंप्लीट टर्म इसमें चेंज हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to a, ये आ जाएगा a क्यूब बाय 3। सो ये इंटीग्रल अलोंग द लाइन OA हमारा निकल जाता है, क्लियर। सो यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर है, मीन्स इसके बाद आपको चेंज करना है। जैसे ये मैंने OA के अलोंग निकाला, यहाँ तक अगर आप AB के अलोंग भी निकालते हो, सो f डॉट dr तो सब में ही करना है, समझ गए। सो AB के अलोंग सिर्फ आपको कंडीशन चेंज करनी है, x को आप a पुट करेंगे। अगर मैं अलोंग इसकी बात करती हूँ AB के अलोंग, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रल AB के अलोंग f डॉट dr की वैल्यू तो यही आएगी, हर किसी में सेम आएगी, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या करना है, AB के अलोंग देखिए x को आपको a पुट करना है, यहाँ से x को आप a पुट करेंगे, वाई स्क्वायर dx को क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, dx को मैंने 0 पुट किया। नेक्स्ट माइनस 2ay dy, यहाँ पे भी जहाँ पे भी x होगा आप उसको a पुट करोगे, dx को 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, इंटू dy। लिमिट क्या कहती है, लिमिट y वेरी कर रहा है 0 to b, अप्लाई कर देंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। माइनस 2ay का इंटीग्रेशन करो और 0 to b लिमिट अप्लाई करो, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड केस में करोगे, y को b चेंज करोगे, dy को 0 इन दिस इक्वेशन, ओके। dy को 0 पुट करेंगे, x की लिमिट a to 0 यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। और लास्ट में x को 0, dx को 0 और y की लिमिट आएगी b to 0। सो मेन चीज़ यहाँ पे जो होती है, लिमिट्स आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं।
सी टू बी चलेंगे सो लिमिट 0 to a जाएगी, बी टू सी आ रहे हो तो a to 0 वेरी कर रही है। ओके, सो इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका ऐसे ही है। जो सर्कल के क्वेश्चन हैं जो अभी से पहले हमने क्वेश्चन किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सरसाइज का हो चाहे वो एग्जाम्पल हो। सो सर्कल के क्वेश्चन आपको सभी ट्राई करने हैं जरूर से जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 इज एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल f डॉट dr अबाउट द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 0 1 एंड -1 0 हमें दिया गया है जहाँ पे ये f वेक्टर होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए भाई ट्रायंगल फॉर्म कर रही है और हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो पहले आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, ओरिजिन 0 0 1 0 पॉइंट, यानी y 0 है तो यहाँ पे आएगा 1 0 एट एक्स एक्सिस। ओके, इसके बाद 0 1, यहाँ पे x 0 आ रहा है, ये हम ले लेते हैं 0 1 दिस पॉइंट। ओके, ये है 0 1 और नेक्स्ट है -1 0, यानी कि -1 y 0 x -1, ये आ जाएगा -1 0। ठीक है, सो यहाँ पे अगर इन लाइंस को मीट करेंगे ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, दिस लाइन एंड दिस। इसको हम ले लेते हैं ए बी एंड सी। यहाँ पे ओ का कोई रोल नहीं है, हमें किस लाइन के अकॉर्डिंग, यानी क्लोज कर्व हमारा क्या बन रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास क्लोज कर्व बन रहा है ए बी सी, इसमें लाइंस अकॉर्डिंग टू लाइंस जब आप इंटीग्रल निकालेंगे आपको लाइन की इक्वेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज्ड कर्व हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। हेयर क्लोज्ड कर्व इज सी, क्लोज्ड कर्व सी ले लेते हैं। सी इज ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सो सबसे पहले आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी whose coordinates are क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ -1 0 ए के कोऑर्डिनेट्स, दिस पॉइंट। इसको चाहे हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। -1 0 2 1 0। ठीक है, दिस इज x1 y1 और ये x2 y2। इक्वेशन फॉर्म कीजिए, y माइनस y1 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 प्लस 1 इंटू x माइनस x1, यानी कि दिस। सो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू, वैसे भी ये जो इक्वेशन आप बना रहे हो ए बी, ये एक्स एक्सिस पे है, सो y ऑब्वियसली 0 ही आ रहा है यहाँ पे, है ना। सो 0/2 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो कैसे, लेकिन यहाँ पे फॉर्म करके दिखाना है आपको। ये एक्स एक्सिस है हमारा, इधर -x उधर पॉजिटिव डायरेक्शन, सो यहाँ पे y 0 होता है ऑब्वियसली, है। सो चलिए भाई, y हमारा यहाँ पे 0 आ जाता है। साथ साथ मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। y 0, यहाँ से हम लेंगे dy, डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा। वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है। x वेरीज फ्रॉम -1 to 1। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन BC। BC जो लाइन बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 2 0 1। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाते हैं y माइनस y1, दिस इज y1, y2 माइनस y1 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 1 x माइनस 1, दिस इज y इक्वल टू -1, यानी कि -x माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस x। क्लियर। तो यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं। ये y की वैल्यू आपको चेंज करनी है, किस लाइन के अलोंग है, अलोंग लाइन BC। y को 1 माइनस एक्स पुट करोगे,
डी वाई को माइनस डी एक्स, डेरिवेटिव करते हो 1 का 0, इसका डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं आप किसके लेके चलेंगे, क्योंकि पूरा फंक्शन x में जा रहा है, y को आपने x में चेंज किया, dy को dx में चेंज किया, सो लिमिट भी यहाँ पे x के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। x वैरीज फ्रॉम, इसमें आप देख सकते हो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आप इसी साथ चेक करोगे 1 2 0, ठीक है, 1 से 0 लिमिट लेके चलेंगे, ओके। अब नेक्स्ट निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन CA। अगर CA लाइन लेते हैं हम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 1 2 -1 0, ये क्या आ जाएगी भाई, CA इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 है यहाँ पे 0 -1 डिवाइड बाय -1 -0 x माइनस 0, ठीक है। -1 प्लस हो जाएगा, यानी कि y -1 इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। सो अलोंग अगर हम बात करें CA लाइन, y हमारे पास 1 प्लस एक्स है, dy आ जाएगा dx के इक्वल, और x वैरी कर रहा है फ्रॉम 0 to -1, ओके। सो मेन आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लेके चलोगे CF डॉट DR, क्लोज्ड कर्व है, ये भी हम लेके चलते हैं F डॉट DR प्लस BC F डॉट DR प्लस CA F डॉट DR, ठीक है। F की वैल्यू अगर मैं अलग अलग पोर्शंस में पुट करती हूँ, AB के अलॉन्ग अगर हम देखें, सो F हमारे पास y² I, या इसको पहले ही आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि F डॉट DR की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या आएगी, F की वैल्यू है यहाँ पे y² I माइनस x² j, डॉट करेंगे इन द xy प्लेन dxi प्लस y dy dr की वैल्यू डेरिवेटिव कर लेंगे हम, ये आ जाएगा F डॉट DR यानी कि y² dx माइनस x² dy, अंडरस्टैंड। इतना काम आप पहले कर लीजिए, और फिर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ना, ए बी के अलॉन्ग बता रही हूँ, y² dx माइनस x² dy, यहाँ में आपने F डॉट DR की वैल्यू पुट किया। अब ए बी के अलॉन्ग चलते हैं, ए बी क्या कहता है भाई, ए बी लाइन की इक्वेशन हमने बनाई थी दिस इक्वेशन, यहाँ से y को हमें 0 लेना है, dy को 0 लेना है, x की लिमिट -1 से 1 तक लेनी है, यानी -1 to 1, y को 0 लेंगे, ये 0 हो जाएगा, और dy को 0 लेंगे, सो कंप्लीट 0, आंसर आ जाएगा 0। सो इस तरीके से हम अगर BC के अलॉन्ग निकालेंगे, CA के अलॉन्ग निकालेंगे, सो F डॉट DR की वैल्यू तो यही रहेगी सबके लिए, सिर्फ आपको जैसे BC के अलॉन्ग निकालिएगा, y को आप 1 माइनस एक्स में चेंज करोगे, dy को माइनस dx में, और x की लिमिट 1 to 0 अप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से अलग अलग लाइंस के अलॉन्ग इसको सॉल्व करना है, ओके। सो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, अलॉन्ग BC एंड अलॉन्ग CA आप ऐड करेंगे वैल्यूज़, यहाँ पे फाइंड आउट करें। सो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जो वर्क डन पे बेस्ड है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल वंस अराउंड ए सर्कल C इन XY प्लेन इफ द सर्कल हैज़ बीन द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 2, यानी कि जो आपका फोर्स आपने अप्लाई किया पार्टिकल पे, मूव कैसे कर रहा है, एक सर्कल की शेप में मूव कर रहा है, और वो सर्कल कहता है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं हम, और फोर्स दिया गया है दिस, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है इन XY प्लेन, इन XY प्लेन इज x² प्लस y² इक्वल टू r², एंड इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन इज इक्वेशंस आर x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं भाई हमें क्या दिया गया है, सेंटर ओरिजिन है, यहाँ पे इसका सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, इसी तरह से हमें सेंटर ओरिजिन दिया गया है। सो इक्वेशन
ऑफ सर्कल, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4, है ना। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है जो कि हमारा कर्व यहाँ पे सर्कल बनाना है, ठीक है। इसके हम इक्वेशन निकालते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, y इज इक्वल टू 2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ से हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, F डॉट डी आर, है ना। और F डॉट डी आर अलॉन्ग C का, C क्योंकि हमारा सर्कल बन रहा है, क्लोज्ड कर्व है, दिस इज 0 to 2 पाई, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन वंस राउंड कह रहा है तो हमारे पास 0 to 2 पाई लिमिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से F की वैल्यू पुट करें, x क्या है 2 cos थीटा, y 2 sin थीटा, सो 2 cos थीटा माइनस ये 4 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 sin थीटा, z यहाँ पे 0 क्योंकि एक्स वाई प्लेन में z 0 होता है, i प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा j z 0 प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 नहीं 6 क्योंकि 2 भी लेना है ना, यहाँ पे 4 sin थीटा के, डॉट प्रोडक्ट विद डी आर, ठीक है। डी आर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो यहाँ पे डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के में ले लीजिए, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड हमारा 0 हो जाएगा, इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी एक्स डी वाई को भी चेंज करना है क्योंकि x हमारे पास है 2 cos थीटा, अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव करती हूँ डी एक्स की वैल्यू आती है माइनस 2 sin थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, और डी वाई की वैल्यू आएगी 2 cos थीटा डी थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ डी आर के प्लेस पे, डी आर हमारा क्या बनेगा डी एक्स आई डी वाई जे, ओके। सो ये आ जाएगा माइनस 2 sin थीटा, डी थीटा कॉमन ले ले आई, और प्लस 2 cos थीटा जे डी थीटा, ओके। सो आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 0 to 2 पाई लिमिट अप्लाई करेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा वर्क डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इनको उठा लिया यहाँ पे। क्वेश्चन 11 कहते हैं इवेलुएट आर क्रॉस डी आर अलॉन्ग द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वाई प्लेन में z 0 होता है। सो ये कर्व हमें दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और मुझे वैल्यू चाहिए आर क्रॉस डी आर का, यानी कि इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आर वेक्टर होता है हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन द सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ए कॉस थीटा, रेडियस यहाँ पे ए है तो ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। सो आर यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स, पहले आप आर की वैल्यू पुट करेंगे, ए कॉस थीटा आई, ए साइन थीटा जे, और जेड को 0 रखोगे, ये हमारे पास आर आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए आर क्रॉस डी आर, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दिस इज ए माइनस ए साइन थीटा आई डी थीटा प्लस ए कॉस थीटा डी थीटा जे बाद में लिख लेते हैं, आई को भी बाद में लिख लेते हैं, बस, ठीक है। अभी आपको इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है एंड इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सो डी थीटा हमें क्या निकालना है यहाँ से, आर क्रॉस डी आर, सी आर क्रॉस डी आर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करती हूँ आर क्रॉस डी आर, डी थीटा से मैंने डिवाइड किया, इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दिस क्या करना है आर क्रॉस डी आर बाय डी थीटा,
यहाँ पे डी थीटा कॉमन लीजिए और इसको मैं ले जाती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि ये आ जाएगा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आएगी माइनस ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे। ठीक है, अब हम यहाँ से आर क्रॉस डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। पहले आर क्रॉस डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आई जे के, आर की कंपोनेंट लिखते हैं यहाँ पे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा एंड ये ज़ीरो। ऐसे ही डी आर बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा ज़ीरो। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड टी डॉट डी आर, इसको मैं रफ कर रही हूँ यहाँ पे, टी डॉट डी आर वेयर टी इज़ अ यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द टेंजेंट और सी हमें दे रखा है सी इज़ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस 1 होती है। इन द एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन में जेड हमारा 0 होगा। सेंटर हमें ओरिजिन दिया गया है, यानी इक्वेशन क्या बनेगी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें ये बोला गया है कि टी डॉट डी आर, अब इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए। सो टी डॉट डी आर बाई डी एस मल्टीप्लाई डिवाइड करें दिस इक्वल टू, अगर आपको ध्यान है यानी लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है, सो डी आर बाई डी एस इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट और इसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया था। ओके, सो टी डॉट डी इंटू डी एस और टी डॉट टी इज अ यूनिट वेक्टर, क्या आएगा 1 इंटू डी एस। सिर्फ आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, एक सर्कल का एक रिवॉल्यूशन 0 to 2 पाई लिमिट आएगी, सो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई डी एस। ठीक है, कोई पैरामीटर की इक्वेशन नहीं लेनी, कुछ डी आर वगैरह नहीं निकालना इसमें, क्योंकि हमें टी यूनिट वेक्टर दिया गया है। जैसे हमने डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये टी की वैल्यू आती है, टी डॉट टी 1 आएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना। सो यहाँ से आप इंटीग्रेशन करोगे एस 0 to 2 पाई लिमिट अप्लाई किया, आंसर आ गया 2 पाई। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई एक्सरसाइज 5.2 यानी कि वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल एंड सर्कुलेशन और वर्क डन। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और एक्सरसाइज की पीडीएफ मैं जल्दी प्रोवाइड करवाती हूँ टेलीग्राम पे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम पे अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, सो आप अंजू सांगवा नेम से सर्च कीजिए, आपको ग्रुप मिल जाएगा BA-BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स के नाम से। ओके, सो इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।